भारत कनाडा रिश्तों जो नुकसान हुआ, जस्टिन ट्रूडो ने उगला सच, तो भारत ने उधेड़ दी बखिया, कनाडा की खुली पोल। जस्टिन ट्रूडो के काबुल नामे पर भारत सरकार का जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो पर इस नाकाम कूटनीतिक रिश्ते की संपूर्ण जिम्मेदारी डालते हुए दोहराया कि कनाडा ने हमें सबूत नहीं दिया है कि यह बात जस्टिन ट्रूडो ने खुद कबूल की है। आखिरकार कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो ही गया। दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया। खुद जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने तीखा हमला किया। भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कबूल किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदेव सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत को कोई भी ठोस सबूत अभी तक नहीं दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बात एक जांच आयोग के सामने गवाही के समय कही। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने जो भी सुना हुआ नई दिल्ली के उस रुख की पुष्टि करता है जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि कनाडा के आरोप झूठे और बिना किसी सबूत के। भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध खराब हुए उसमें सारा दोष जस्टिन ट्रूडो का है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, आज हमने जो कुछ सुना हुआ है उसकी पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया। इस लापरवाही भरे बर्ताव से भारत कनाडा संबंधों में जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है। आखिर जस्टिन ट्रूडो ने अब यह कबूल भी कर लिया। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदेव सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सिलसिले में ट्रूडो ने गवाही देते समय यह बात कही। ट्रूडो ने इस दौरान दावा किया कि भारतीय राजनीति कनाडा के उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार से असहमत है और इसे सरकार के उच्चतम अफसर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जैसे आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे। गवाही में ट्रूडो ने क्या क्या कहा। जस्टिन ट्रूडो का यह कबूलनामा ऐसे वक्त आया है जब भारत के साथ कनाडा के रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं और कनाडा का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट और राजनीतिक शामिल हैं। हालांकि बुधवार को जब ट्रूडो कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि उस समय यह मुख्य रूप से खुफिया जानकारी थी, न कि ठोस सबूतों पर आधारित प्रमाण था। मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई। कनाडा और संभवतः फाइव आइज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत इसमें शामिल था। भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल थे, मगर मैंने आरोप को साबित करने वाले भारत को कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं दिए हैं। भारत और कनाडा में तल्खी क्यों है? इस विषय में भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी उस वक्त आ गई जब कनाडा ने ओटावा में भारतीय राजनयिकों को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा और उन पर पिछले सितंबर में हरदेव सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो ने भी यही आरोप लगाया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे से पहले ही आतंकी पन्नू ने सच उगल दिया था। खालिस्तानी आतंकी गुरु पंत सिंह पन्नू ने साफ कहा कि किट फॉर जस्टिस एसएफजे ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ सबूत दिए। बहरहाल कनाडा भले ही यह आरोप लगा रहा कि आतंकी हरदेव सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ रहा, मगर भारत ने इसे बेतुका बताया। भारत और कनाडा के खराब हुए रिश्तों के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।